राहुल गांधी को क्या कभी आपने इस तेवर, इस अंदाज में देखा? क्या राहुल गांधी को आपने कभी यह कहते सुना कि विरोधी पार्टियां क्या कुछ करती हुई दिखाई दे सकती हैं? क्या आपने कभी भी राहुल गांधी को इस एंग्री यंग मैन की छवि में देखा? कागज फाड़ते तो कई बार देखा आपने, लेकिन यह आक्रामक बोल, यह आक्रामक तेवर क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफी होंगे, या राहुल गांधी को अब आप एक नए अवतार में देखेंगे? आइए आपको इस चर्चा की शुरुआत से पहले दिखाएं कि राहुल गांधी ने दो मुख्य बिंदुओं पर क्या क्या बातें कही और यह आक्रामक रुख कहां तक जाएगा। आपके जो ऑपोजिशन के लोग हैं, ये जो भी बोलना चाहते हैं बोलते हैं। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, इनकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग है, चमक है, गाना है, नाच है, सब कुछ है। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, ये गंजों को कंगे बेच डालेंगे। ठीक है, अब एक नए लोग आए हैं। नहीं, सुनो, अब नए लोग आए हैं, अब वो पहले वाले भैया गंजों को कंगे बेचते थे, अब नए लोग आए हैं। इन्होंने हेयर कट शुरू कर दिए। ये गंजों को हेयर कट दे रहे हैं, बाल बना रहे हैं, गंजों को हेयर कट दे रहे, कह रहे भैया आइए हेयर कट लाएंगे। अशोक में ये सोच थी, गुरु नानक में ये सोच थी, अकबर में ये सोच थी, गांधी जी में ये सोच थी, इन लोगों में ये सोच थी, आप में ये सोच है और मुझ में ये सोच है और बाकी हिंदुस्तान में ये सोच है। और एक और बात अच्छी तरह सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, ये सोच 3000 साल से हिंदुस्तान में नहीं मिटी है और आप इस सोच को नहीं मिटा सकते हो। और जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, वो अपने आप मिट गया, वो अपने आप मिट गया। तो ये आपने देखा राहुल गांधी के तीखे और कड़े बोल। अब जरा इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी के तीखे बोल पर उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया क्या रही। जरा इन तस्वीरों को देखिए, इसी से अंदाजा हो जाएगा। प्रफुल्लित हो रही थी, देखिए इन तस्वीरों को। प्रधानमंत्री जी, 12 सिलेंडर चाहिए हमें, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही। तो देखा आपने, ये है एक मां का प्यार जो कि नहीं रुक पाया, छलक गया। तो आइए अब आपको आगे बढ़कर दिखाते हैं कि दरअसल आज राहुल गांधी किस तरीके से नजर आए। राहुल गांधी आज एक नए तेवर में, एक नए कलेवर में दिखाई दे रहे थे। उनकी बातचीत जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ हो रही थी, यह बातचीत एक नेता की बातचीत, अपने लोगों से बातचीत के तौर पर दिखाई दे रही थी। एक अगर बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ इसे बेहतर कह सकते हैं, लेकिन एक आई कनेक्ट दिखाई दे रहा था। लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक संवाद था जो कि आमतौर पर राहुल गांधी के भाषणों से अब तक बहुत बड़े पैमाने पर नदारद रहा है। तारीफ की बात अलग छोड़िए, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज अपने आप को पेश करने की, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक संवाद था जो कि आमतौर पर राहुल गांधी के भाषणों से अब तक बहुत बड़े पैमाने पर नदारद रहा है। तारीफ की बात अलग छोड़िए, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज अपने आप को पेश करने की कोशिश की, शायद उनके विरोधियों के पास भी कम से कम इस तेवर को देखकर बहुत ज्यादा उनकी निंदा करने का अवसर न हो सकेगा। देखिए उनके बॉडी लैंग्वेज पर एक छोटी सी रिपोर्ट, चर्चा फिर आगे बढ़ाएंगे। पिछले महीने 4 राज्यों में मिली हार के बाद बेदम दिख रही कांग्रेस के तेवर ताल कटोरा स्टेडियम में बदले नजर आए। बदलाव राहुल गांधी में भी साफ दिखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चुनाव से पहले उत्साह भरने के लिए राहुल ने अपना भाषण बेहद ही आक्रामक शैली में दिया। राहुल की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि उन्हें उन सर्वे की कोई परवाह नहीं जिनमें वो मोदी और केजरीवाल से भी पीछे बताए जा रहे हैं।
विपक्ष के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को निकालो, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस पार्टी है क्या? मैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप इस बात को समझते हो। कांग्रेस पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक सोच है। ये सोच हमारे दिल में है। जनवरी की सर्दी की तरह अब तक ठंडी दिख रही कांग्रेस के लिए राहुल के ये तेवर जहां संजीवनी बूटी साबित हो सकते हैं, वहीं मोदी एंड कंपनी के लिए भी संकेत साफ है कि राहुल को कमतर आंकना आत्मघाती साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक काम करते हैं। चुनाव में हम लड़ाई लड़ेंगे और आप देखना युवाओं का चुनाव होगा और हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे। राहुल को मालूम है कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी पार्टी के कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए राहुल ने साफ कर दिया कि चुनाव से पहले पैराशूट से उतरने वाले लोगों को टिकट देने के दिन लद गए। 5 साल के लिए हम काम करते हैं। चुनाव से 3 महीने पहले ढोलक बजना शुरू होता है और दूसरी पार्टियों से लोग आ जाते हैं। ढोलक बजता है, दूसरी पार्टी से लोग आ जाते हैं और कहते हैं भैया हमें चुनाव लड़ाओ। इस बात को बदलना है। अगर हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है तो चुनाव कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव वो लड़ेगा जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी है। कार्यकर्ताओं के साथ ही देश की आधी आबादी के लिए राहुल के पिटारे में भी काफी कुछ था। महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए राहुल ने ताल कटोरा में ये घोषणा की कि अब पार्टी और सत्ता दोनों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर होगी। 4 राज्यों में कांग्रेस का बंटाधार करने वाली महंगाई की तपिश को कम करने के लिए राहुल ने मंच से ही प्रधानमंत्री से सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने की मांग कर डाली। मगर एक और बात है जो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये बात आपके दिलों में है और इस देश की महिलाओं के दिलों में है। आप जानते हो किस चीज की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री जी, 12 सिलेंडर चाहिए हमें 12 सिलेंडर चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 12 सिलेंडर चाहिए। हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए। राहुल का भाषण टीवी पर उनके चाहने वालों के साथ ही विरोधी भी देख रहे होंगे और इसमें कोई शक नहीं कि राहुल के भाषण और उनकी शैली ने विरोधियों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बदले हुए राहुल को देख और सुनकर सोनिया गांधी और पीएम जहां मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, वहीं सभा में मौजूद कांग्रेसियों में भी जैसे राहुल का आंदोलन जान फूंक गया। टीम न्यूज नेशन। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो जान फूंक सकते हैं जिसके दम पर 2014 के चुनावों में कांग्रेस कुछ कमाल कर दिखाए? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, हमारे साथ मौजूद हैं संबित पात्रा जी बीजेपी से, कांग्रेस से भक्तचरण दास जी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रामकृपाल जी, एक बहुत छोटी टिप्पणी, जो भाषण आज राहुल गांधी की आपने देखी और उसी तरीके से अगर हम सोनिया गांधी के भाषण को भी देखें, क्या राहुल गांधी जान फूंक सकते हैं? मादा है? देखिए, परिणाम क्या होगा ये अलग बात है, पर उद्देश्य तो यही है कि हताश और पराजित सी दिख रही कांग्रेस पार्टी में अगर उसको किसी भी रूप में एक चैलेंज देने वाले की भूमिका में खड़ा करना है तो आज का भाषण बहुत जरूरी था कि ठीक है, आप रिजल्ट की परवाह नहीं करो, जो भी मीडिया और तमाम लोग बिल्कुल खारिज और सिरे से बाहर दिखा रहे हैं जी। तो सवाल है विकल्प क्या है? विकल्प है आपको लड़ाई लड़नी है जी। और एक राष्ट्रीय पार्टी को ये बहुत जरूरी था। मैंने आज देखा सचिन पायलट ने भी बहुत अच्छा भाषण दिया जी। तो एक ये भी है कि देखिए बॉडी लैंग्वेज भी ये है कि अब
अब उत्साही और नए लोग आ रहे हैं जी और जैसा कि चिदम्बरम जी ने कहा कि कम से कम 250 सीटें जी जो है वो 35 साल से कम उम्र के लोगों को दी जाए जी और उसके बाद जिस तरह सचिन पायलट ने और खुद राहुल जी ने किया, तो एक मैसेज तो जा रहा है कि कांग्रेस अब पुराने खोल से निकल रही है जी। और ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि आज की जरूरत भी थी और इससे जरूर उत्साह कांग्रेस में आएगा। बिल्कुल। भक्तचरण दास जी, ये पहला मौका होगा शायद जब राहुल गांधी ने एक ऐसा जुमला कहा जिसके बारे में आज हर कोई चर्चा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम फेसबुक और ट्विटर पर अभी यही चर्चा है, गंजे को कंघी और गंजे को हेयर कट। भाई कहां से ये सब बातें लेकर आए वो? इस तरह की भाषा तो आपके नेता आमतौर पर इस्तेमाल करते नहीं थे। नहीं, जब सामने चुनौतियां हो और चुनौतियों के बीच अपने को आगे बढ़ना है, अपना लक्ष्य पर आगे बढ़ना है, तो जिस उम्र पे आज राहुल जी हैं जी और पिछले दिनों का अनुभव, कुछ अच्छा कुछ बुरा सारे अनुभव को लेकर के आज अपने देश में जो खामियां है उसको दूर करके अच्छापन लेके क्लैरिटी के साथ, बोल्डनेस के साथ आज उन्होंने जब पेश हुए हैं, ये स्पष्ट देता है कि पार्टी इज चेंजिंग। बट भक्तचरण दास जी, सवाल ये है कि आज क्यों सर से पानी ऊपर निकल गया आप लोगों के, उसके बाद आप जाग रहे हैं? ऐसा क्यों? 2 साल पहले क्यों नहीं? इतिहास कब क्यों किसी वक्त शुरू हो और कब सिचुएशन बदले, जी ये आप हमारे हाथ में, ये समय के हाथ में नहीं। यहां पर आप इतिहास की बात कर रहे हैं या राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी का इतिहास की बात नहीं आज आप देखिए, आज जो है राहुल गांधी कब क्या कर बैठे हैं, ये वाली बात अगर आप कर रहे हैं तो चलिए हम मान लेंगे इसको। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। आज देखिए जिस परिस्थितियों में राहुल गांधी जी को आपने देखा है अजय जी, क्योंकि मैंने 2008 में और 2010 में नियमगिरी के आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हुए उनको देखा था जी। उस समय मैंने संसद में कहा था, जब यूपी में हार हुआ तो बीजेपी पार्टी ने जो उपहास किया था उस पर मैंने संसद में कहा था कि एक दिन इस तरह से उभर के राहुल गांधी जी आएंगे, आपको सामना करना मुश्किल हो जाएगा। आज वो परिस्थिति आया है, वो समय आया है। चलिए, संबित पात्रा जी बहुत मंद पूछे इसलिए मैं कह रहा हूं, मंद मुस्कुरा रहे हैं संबित पात्रा जी। आपकी इस बात का जवाब वही दे सकते हैं संबित जी। नहीं, 4 बार 4 जुमले चिल्ला कर किसी भाषण में अगर बोल दे राहुल जी, मैं बहुत आदर के साथ कह रहा हूं, तो बीजेपी का ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाएगा, हम घबरा जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, अभी भक्तचरण जी हमारे बड़े भाई हैं, कह रहे थे कि टाइम इज चेंजिंग और चेंज हो रहा है। अब चेंजिंग से हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं होने वाला, अब चेंज वेंज से होने वाला नहीं है। और आप लोगों ने ही देश के जनता को गंजा बनाया है। और अब कंघी की बात और हेयर कट की बात नहीं, संबित जी, कंघी आप लोग बेच रहे हैं, कंघी और मेकअप आप लोग बेच रहे हैं, राहुल गांधी नहीं, कोई बेच नहीं रहा है। देश को बेचने का काम और गंजा बनाने का काम किन्होंने किया, ये भक्तचरण दास जी भी जानते हैं। और ये राहुल जी जो बार बार गुस्सा जाते हैं, फाड़ देते हैं, गुस्से से चीखने लगते हैं, ये अरुण जेटली जी ने बिल्कुल सही कहा, कॉन्ट्राइव्ड एंगर एंड मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट। कभी भी इतनी भारी भरकम अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल अरुण जेटली जी कर जाते हैं। हम लोग आम लोग हैं, मैंगो पीपल। नहीं, कॉन्ट्राइव्ड एंगर में कोई बहुत साधारण विषय है, बनावटी गुस्सा। अब देखिए, गुस्से का एक, कभी भी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होता है ना, वो स्पोरेडिक नहीं होता है, वो कभी भी आकस्मिक नहीं होता है, वो एक स्पॉन्टेनियस रूप में हमेशा से होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज प्लेनरी सेशन के दिन राहुल जी एकदम जंग जीतने के मूड से आएंगे और भ्रष्टाचार के कागजों को फाड़ के रख देंगे और